सागर सिंह देव तारा और विक्की को अपने महल में रहने के लिए न्योता देता है और तारा और विक्की उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो दोनों जब सागर सिंह देव के महल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कैरन और लतिका से होती है। कैरन बताती है कि कैसे वो और तारा पहले मिल चुके हैं। सागर सिंह देव बताते हैं कि लतिका उनकी छोटी बहन है। लतिका तारा और विक्की को उनके रूम्स दिखाती है। विक्की जैसे ही फ्रेश होने के बाद बालकनी में जाता है तो उसको वहां एक बहुत बड़ा बंदर दिखाई देता है, जिसको देख विक्की बुरी तरह से घबरा जाता है। क्या ये वही येटी है जिसे तारा और विक्की ढूंढ रहे हैं? कहीं वो येटी भी तो उन्हें ढूंढ नहीं रहा? क्या विक्की की ये आखिरी रात होने वाली है? क्या वो येटी का अगला शिकार होगा या अभी कई और राज खुलने बाकी है? चलिए सुनते हैं। ओह नो! हेलो हेलो तारा, सुनो, मुझे ना कुछ दिखा है। कुछ अजीब सा, एक खूंखार सा बंदर है वहां डाली पे। सुनो, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। क्या बोल रहा है यार? कौन सा बंदर? क्या हुआ? तुम यहाँ आ जाओ एक बार प्लीज। मुझे लगता है कि यहाँ येटी है। क्या? रुक, मैं आती हूँ। ओपन द डोर, इट्स मी। तारा, यहाँ येटी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ येटी आ गया है। थोड़ा शांत हो जा पहले और मुझे शुरू से बता कि क्या हुआ है। मैं यहाँ बाहर बालकनी में आया था तो मुझे लगा कि पेड़ों में शायद कोई है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और उनके बीच में से बड़ा सा बंदर कूद के आया। और तुझे लगा कि वो येटी है ना? और क्या? चल मुझे एक बार बाहर बालकनी में जाकर देखने दे। तुझे वो बंदर दिखा था क्या? हाँ, वही था। अबे यार, बड़ा बंदर तो है मगर येटी नहीं है। क्या यार तू भी? तुम कैसे कह सकती हो कि ये येटी नहीं है? अब इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि बंदर काफी बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जिस येटी को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई आम बंदर नहीं है, काफी अलग है। सो जस्ट रिलैक्स। ओके, अब तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। अब ये कौन दौड़ता आ रहा है? मैंने यहाँ पे चीखने की आवाज सुनी। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। वो क्या है ना कि विकी को फिलहाल सब जगह येटी ही दिख रहा है, तो एक बेचारा सीधा साधा बंदर भी इसकी चीख निकाल गया। ओह हाँ, यहाँ काफी सारे बंदर हो गए हैं। अपना इनको खाने को कभी कुछ दीजिएगा मत और ना ही इन्हें पेट करिएगा। वो कब काट लेंगे पता ही नहीं चलता। और पता है, इन बंदरों से काफी हद तक इन्फेक्शन भी फैलता है। विल टेक केयर। थैंक यू बताने के लिए। अरे नो प्रॉब्लम। आपको और कुछ चाहिए? नहीं, वी आर फाइन। वैसे इस येटी के बारे में काफी दिलचस्प बातें सुनी है मैंने। आप भी कुछ बताइए। दिलचस्प बातें? क्या मतलब है आपका? I mean, गांव वाले बोलते हैं कि आपकी फैमिली शापित है और ये शाप येटी ने दिया है। ये शाप क्या है, क्यों है? आई वॉन्ट टू नो कि आखिर इस सबके पीछे की कहानी क्या है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। ये मैं कैसे समझा पाऊंगी? मुझे तो बस इतना पता है कि आप हमारे मेहमान हैं और अब डिनर का टाइम हो चुका है, तो थोड़ी देर में मैं खाना लगवा दूंगी। इस मेहमान नवाजी की तो मैं और विकी हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, और मैं सागर सिंह देव जी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आखिर उन्होंने ही हमें इतने खूबसूरत महल में रहने का मौका दिया है। अब भैया है ही ऐसे। उन्हें अगर कोई अच्छा लग जाता है ना तो उसे घर जरूर लाते हैं। कितनी अच्छी बात है, और वो भी तब जब वो एक राजा है। नहीं तो लोग इतनी आसानी से अपने आम से घर में भी किसी को नहीं आने देते। हाँ वो तो है, मगर समझ नहीं आता कि आखिर इतने अच्छे इंसान को येटी ने शाप क्यों दिया। नहीं, शाप भैया को नहीं है। दरअसल ये शाप हमारे पूरे परिवार को दिया गया है, तो वो भी लगभग 100 साल पहले दिया गया था। अच्छा, वो क्यों और कैसे? 100 साल पहले एक मदारी यहाँ बादलगढ़ आया था।
उसके पास ना एक पालतू बंदर था। वो बंदर बहुत कमाल के खेल दिखाया करता था। उसने हमारे दरबार में भी अपने खेल दिखाए थे और तब के राजा जी और उनके बेटे को ना वो बंदर बहुत पसंद आया। छोटे राजकुमार ने उस बंदर को अपने पास रखने की जिद कर दी, तो राजा ने मदारी से बंदर को खरीदना चाहा, पर मदारी नहीं माना। फिर तो राजा को बहुत गुस्सा आया होगा। नहीं, राजा समझदार थे, पर राजकुमार अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उधर मदारी भी तस से मस ना हुआ। जब राजा ने अपने सारे प्रयास विफल होते देखे, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, वो बंदर नहीं लेंगे। क्योंकि इस बहस के चलते काफी देर हो चुकी थी, तो राजा ने मदारी को उस रात महल में ही रहने के लिए कहा और मदारी ने इस बार राजा का न्योता स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? अगले दिन जब मदारी सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका बंदर मरा पड़ा था। क्या? उसने उस बंदर को कहाँ देखा? अपने ही कमरे में। मदारी को विश्वास नहीं हुआ कि उसका प्यारा बंदर अचानक मर गया। जब वैद्य को बुलाया तब उन्होंने कहा कि बंदर को खाने में जहर दिया गया है। तो क्या राजघराने से किसी ने ऐसा किया था? अब मदारी का तो यही कहना था, मगर राजा और उनके मंत्री और यहाँ तक कि बाकी की जितने भी कर्मचारी हैं, सबके सबने मना कर दिया। उन सब ने यही कहा कि वो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। फिर उस मदारी का क्या हुआ? होना क्या था, वो इतना बौखला गया था कि जाने से पहले पूरे दरबार के सामने उसने राजा को शाप दिया कि अगर उसके बंदर की मौत में राजा या राजघराने के किसी भी इंसान का हाथ है तो हिमालय के भगवान येटी ना तो बादलगढ़ के राज परिवार को छोड़ेंगे और ना ही यहाँ की प्रजा को। ओह माय गॉड, तो ये थी उस शाप की कहानी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आई एम श्योर कहानी यही नहीं खत्म होती। उस मदारी के जाने के बाद क्या हुआ? मदारी के जाने के कुछ दिनों बाद राजा की अचानक मौत हो गई। वो कैसे? कुछ नहीं, वो अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहे थे। अचानक उनको खांसी आई। जब तक वो पानी पी पाते, खांसते खांसते उनकी मौत हो गई। अजीब बात है। हाँ, और बस यही नहीं, इन अजीब मौतों का सिलसिला हमारे माता पिता तक चलता आया। कभी कोई हंसते हंसते मर गया तो कोई खाना खाते हुए, कभी कोई सोते हुए चला गया तो कोई सीढ़ियों से गिरा और वही दम तोड़ दिया। अब सागर भैया राजा हैं, पर पता नहीं ये सिलसिला कब तक थमेगा। आप घबराइए नहीं, मैं जानती हूँ कि आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए ये वक्त काफी मुसीबतों वाला है, मगर हम दोनों से जो भी हो सकेगा ना हम करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आई एम श्योर। चलिए, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं थोड़ी देर में खाना लगवाती हूँ, आप दोनों खा लीजिएगा। जी ठीक है लतिका जी। क्या अजीब कहानी थी यार। कहानी तो इंडीड बढ़िया थी। अब देखना यह है कि इस शाप में कितनी सच्चाई है। वो भी है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर में चलते हैं खाना खाने। तब तक जरा विकी बाबू तुम बालकनी बंद रखना, कहीं येटी तुमसे दोस्ती करने ना आ जाए। यार तुम मेरी बहुत टांग खींचती हो। मजा आता है ना यार, इसलिए। चल, सी यू इन अ व्हाइल। हाँ, फाइन।